बुजुर्गों को बहुत बड़ा ज्ञान है। आपने यदि महाभारत का अध्ययन किया और नौजवान साथियों ने, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, प्रवेश करने की जब पूरा वृत्तांत सुनाया, उसी दरमियान सुभद्रा जी को नींद आ गई। इसलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, एक तो आज ही संकल्प लें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये किसान जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान के अंदर बुलंद कैसे हो। हनुमान जी बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया। हमारे जो बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई कि हमें तो बाहर के जो नेता आते हैं उनकी दरिया बिछाने का काम हमें करना है। हम 75 वर्ष तक दरिया बिछाते रहे, इसलिए इन्होंने नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर। दूसरी पार्टियों का आपको नहीं मिलेगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेलोरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेलोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बीजावर पैदा। आज तक किसी किसान के बेटा ने नहीं सोचा कि सत्ता प्राप्ति भी हमें करनी चाहिए। संभाग के प्रभारी भाई रघुनाथ जी खोजा, उमेश जी बेनीवाल, गुंडू सरपंच साहब, खान साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता के बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बाड़मेर की पूरी टीम को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही कम समय और हर सूचना के बावजूद आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन युवा साथियों से, क्योंकि आज ये कोई रैली का आयोजन नहीं है, ये आयोजन संगठन हमारा आगे कैसे बढ़े, हमारे परिवार का कुटुंब आगे कैसे बढ़े। बुजुर्ग यहाँ काफी संख्या में बैठे हैं, बुजुर्गों को बहुत बड़ा ज्ञान है। आपने यदि महाभारत का अध्ययन किया और नौजवान साथियों ने, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गए और उसके बाद की यदि आपने उस कथा को पढ़ा हो कि जब अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का और बाहर आने का सारा वृत्तांत को कैसे सुना रहे थे जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट में था। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जब पूरा वृत्तांत सुनाया, उसी दरमियान सुभद्रा जी को नींद आ गई और उनकी नींद का खामियाजा अभिमन्यु को भुगतना पड़ा। ये बात आपने पढ़ी नहीं पढ़ी? तो ये संगठन की जो बातें हैं, बात करने का एक दूसरे से हमें, ये हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यहाँ एक एक शब्द सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हो सकता है कि बहुत ज्ञान की बात है, आप वो बातें सुन के नहीं जाओ, तो जिस संगठन को आगे मजबूती देने के प्रयास के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो हमारा मोटो तो पूरा हो ही नहीं पाया। इसलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, एक तो आज ही संकल्प लें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये किसान जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान के अंदर बुलंद कैसे हो। हनुमान जी बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया और इस आवाज के साथ कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों से इतना मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि किसानी का काम करने वाले 36 कौम के लोग, जिन्होंने कभी सत्ता के अंदर सुख नहीं भोगा, सत्ता प्राप्ति उनका मकसद कभी रहा नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई कि हमें तो बाहर के जो नेता आते हैं उनकी दरिया बिछाने का काम हमें करना है। हम 75 वर्ष तक दरिया बिछाते रहे, और जब एक किसान के बेटे ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ और इस असरत के साथ कि मैं जिस किसान परिवार से आता हूं, राजस्थान में किसानी का काम करने वाले समस्त मेरे भाइयों का सत्ता के अंदर कहीं ना कहीं कोई रोल होना चाहिए। इसलिए इन्होंने नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर। दूसरी पार्टियों का आपको नहीं मिलेगा
इसलिए संगठन की जो भी मीटिंग हो उसके अंदर 2-4 बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आज की ऊर्जा हमने सिर्फ इस मीटिंग के लिए खर्च करने का पूरा प्लान बना कर लोग आए। तो इतना निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा। कहने तो लोग बोलते हैं, हनुमान जी पर आरोप भी लगाए 75 वर्ष देश को आजाद हो गए, लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेलोरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेलोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बीजावन पैदा। आज तक किसी किसान के बेटा ने नहीं सोचा कि सत्ता प्राप्ति भी हमें करनी चाहिए। एक जब छोटे थे तब एक बात सुनते थे कि 4 युवकों ने एक राजा की मदद की और राजा ने उनको ये वादा किया, क्योंकि पहले भी आप लोग देखो, आप हमारे चाहे धर्मशास्त्र की बात हो, क्योंकि सच्चाई पे अड़ी रहने वाले लोग थे। अब तो आज वादा भी करके और कुछ आपको ना दे तो आप लोग क्या कर लोगे लोकतंत्र के अंदर। लेकिन सत्यों की बात है, राजा की मदद 4 युवकों ने की और राजा ने विश्वास दिलाया कि आपने मेरी जान बचाई है, तो आपकी जो इच्छा हो आप मांगो। पहले जो युवा था उसकी बारी आई, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में बिजली नहीं है। राजा को एक आदेश करने की आवश्यकता थी, राजा ने कहा इसके गांव में बिजली लगा दो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में सड़क नहीं है, कि सड़क बना दो। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मेरे गांव में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, कि पीने की पानी की व्यवस्था करो। चौथा व्यक्ति जो है वो बड़ा समझदार था, उसने 2-3 बार राजा जी को कहा कि मांग तो मैं रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आप दोगे नहीं। उसने उनका जो वादा था उसको ठोस करने का काम किया। तो राजा ने कहा कि मैंने जवान से आपको वचन दे दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपकी जो इच्छा हो मांगो। तब उस युवक ने कहा कि राजा जी मुझे तो आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं भी कुंवारा हूं। कितनी बड़ी सोच की बात है कि राजा की बेटी से जब उसका ब्याह हुआ तब लाइट भी लग गई, पानी भी आ गया, बिजली पानी सड़कें सब बढ़ गई। तो एक किसान के बेटे ने पहली बार सोचा है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं और आप सबको लेकर सत्ता की ओर अग्रसर होगा। और जिस दिन किसान का बेटा राजस्थान के सत्ता के सिरमौर होगा, उस दिन छोटी मोटी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऐसे संगठन की जहां भी बातें